और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पेपर हुआ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लिया गया, तो हम आपके साथ आज वो पूरा पेपर शेयर करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और क्या पेपर का लेवल था। अगर हम पेपर की लेवल की बात करें बच्चों, जो पेपर का जो लेवल है ये हम इजी भी नहीं कह सकते और ना टफ था, बल्कि आप ये मान के चलो कि मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और अगर हम देखें फिशरीज के जो क्वेश्चन थे, अगर हम इसको कंपेयर करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ जेकेपीएससी के इस पेपर को, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पेपर ठीक था। क्योंकि जेकेएसएसबी का जो लेवल था, जो जेकेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें बहुत अंतर है। जो बच्चे, अगर जिस बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, जब हम इंस्पेक्टर की बात करें, जो डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज का एग्जाम हुआ उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं वो पेपर आपस में मिलता जुलता पेपर है। और बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो, अगर बच्चे ने एग्जाम उसके लिए पढ़ा होगा तो वो इस एग्जाम में वो अच्छे खासे मार्क्स वो ले सकता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में, पूरे अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से, किस टॉपिक से लिया गया है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर रिटन टेस्ट 2024, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और मैक्सिमम मार्क्स 120, टाइम जो है 2 आवर्स। और हमने जो टेस्ट बुकलेट सीरीज ली है वो है डी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पेपर में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, विच मोनोजीनियन पैरासाइट काजेज गिल डिजीज इन कॉप्स। कॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। डिजीज अगर आपने पढ़े होंगे फिशरीज के तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा डैक्टाइलोगायरस जो है इसका आंसर आएगा। और इससे क्या होता है, ये रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है फिशेस को। जब भी गिल्स की बात हो कि गिल्स के ऊपर कहीं अटैक हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जानते हैं कि गिल एक ऐसा ऑर्गन होता है फिश का जहाँ पे वो क्या कर सकती है, रिस्पायर कर सकती है, ठीक है ना। तो रिस्पायरेशन में गिल्स का अहम रोल रहता है। इसी वजह से आपको यहाँ पे हम लिखा भी है कि लीडिंग टू रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दूसरा क्वेश्चन है, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज CCRF वाज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द FAO कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1995, ठीक है। देखिए 1995 कोड जो है प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ISO स्टैंडर्ड्स विच स्पेसिफाई द नीड फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत सारे ISO हैं, हालांकि मैंने भी पढ़ाया था ISO के बारे में, लेक्चर पूरा बताया था और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे फिशरीज की। तो यहाँ पे जो ISO 22000 है सीरीज है, ये जो है इसका आंसर आएगा। और इससे क्या होता है, इंश्योरिंग सेफ फूड सप्लाई चेन, ये इसका मेन मुद्दा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, द रिजर्वियर्स विद द साइज ऑफ मोर देन 5000 हेक्टेयर आर क्लासिफाइड एज डैश डैश इन इंडिया। यहाँ ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ द इबो, क्योंकि जो मोर देन 5000 हेक्टेयर जो रिजर्वियर्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है एज लार्ज रिजर्वियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो और स्मॉल मीडियम था, लार्ज नहीं था। एक्सेप्टेड लेवल ऑफ TVBN इन फ्रेश फिश मसल इज। तो ये होती है 10 to 15 mg N/100 ग्राम। तो TVBN का क्या मतलब होता है, टोटल वोलाटाइल बेसिक नाइट्रोजन इज ए मेजर ऑफ फिश फ्रेशनेस। तो ये होता है
TVBN, जो कि फिश की फ्रेशनेस को क्या करता है, मेजर करता है। तो कितना लेवल होना चाहिए, तो है 10 से लेकर 15 mg, और नीचे लिखा है नाइट्रोजन बाई 100 ग्राम। द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिश ऑर्डर ऑफ फिश, फिशी ऑर्डर ऑफ फिश। तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा TMA। TMA क्या होता है बच्चों, ट्राई मेथाइल अमीन होता है इसका नाम, और ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द बैक्टीरियल रिडक्शन ऑफ ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। जब इसका रिडक्शन हो जाता है तब बनता है ट्राई मिथाइल अमीन। क्वेश्चन नंबर 7 है द डी वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डैश डैश व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कि डी वैल्यू क्या है, डेसिमल रिडक्शन टाइम। ये रिप्रेजेंट करता है द टाइम रिक्वायर्ड एट सर्टेन टेम्परेचर टू किल 90% ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या रहता है, ये बहुत कम रहता है, ये लोअर रहता है। Among the so far published data, which fish has the largest genome? तो यहाँ पे जो लंग फिश है, लंग फिश इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द concept of state fish has been implemented as part of। तो ये जो किसका पार्ट है, ये पार्ट है रीजनल सिंबल्स का। तो रीजनल सिंबल्स का मतलब क्या है, जो कि हाईलाइटिंग द कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिश स्पीशीज टू पार्टिकुलर स्टेट। द मैच्योर ओवा ऑफ सिल्वर कॉप इज, ये गोल्डन येलो होता है। क्या होता है, गोल्डन येलो होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ईयर द फर्स्ट ट्राउट हैचरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, आपने कश्मीर की जो कोल्ड वाटर फिशरीज है वहाँ पे जब उसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करोगे तो वहाँ पे लिखा है जो फर्स्ट बैच था ट्राउट ओवा का, जिसमें 10,000 एग्स जो यूके से लाए गए थे 1899 में, तो विद द कोर्टसी ऑफ ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड, किसके अंदर, कश्मीर के अंदर। लेकिन वो क्या हो गए, वो जाया हो गए थे, ठीक है ना, वो जाया हो गए थे। लेकिन जो सेकंड बैच आया था स्कॉटलैंड से, वो आया था 1900 में। तो वो हरवन की अगर हम बात करें, वहाँ पे इसको डाला गया था। तो हरवन जो है वहाँ कश्मीर के अंदर, यहाँ पे हैचरी थी, वहाँ पे इसको अंडों को रखा गया था। तो यहाँ से ये आपको समझ आया होगा कि 1900 की अगर ये बात हो रही है, वहाँ से हमने देखा, हमने डेटा वहाँ से ये लिया है। तो इसका आंसर ये आ सकता है 1900 टू 1901 भी आ सकता है, 1899 टू 1900 भी आ सकता है। लेकिन जो 1899 यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये आया हुआ था तब क्या हो गया था, हैचरी बनी हुई थी बट वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाए, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उनको मैनेज करने में। लेकिन जब 1900 में हरवन के अंदर इसको रखा गया स्कॉटलैंड से, ये सक्सेसफुल रहा। तो 1900 जो है इसका बेस्ट आंसर आएगा। द नंबर ऑफ बार्बल्स इन टैकीसुरिडिया जो हम बात करें, ये कैटफिश होती है, हम कहते हैं सी कैटफिश। इसके 2 पेयर्स होते हैं बार्बल्स के, ठीक है, कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं बार्बल्स के। तप्ती एस्चुरी इज प्रेजेंट इन, अब जो तप्ती एस्चुरी है ये आपको देखने को मिलेगी सिचुएटेड इन गुल्फ ऑफ कैम्बे नियर सूरत इन गुजरात। तो ये आएगा गुजरात, इसका आंसर आएगा। द ट्रॉल बेन वाज कमेंस्ड इन केरला इन द ईयर। तो ये जो ट्रॉल बेन है ये इसलिए बेन किया जाता है ताकि जो स्टॉक है वो रिप्लेनिशमेंट हो स्टॉक की। और हम इम्प्लीमेंट की बात करें, वाज इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज फिशरी रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट मैरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी इस साल अगर हम बात करें, इस साल इसको 52 डेज का बेन रखा गया है, ठीक है, कितने का, 52 डेज का बेन रखा गया है। और ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1988, क्या आएगा, 1988 इसका आंसर आएगा। तो 9 जून से लेकर 31 जुलाई तक इसको बेन रखा गया है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर हम बात करें यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनमें से बताना है ट्रू कौन सा है। जैसे यहाँ पे है हीमोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट विच इज कलरलेस इन ऑक्सीजनेटेड कंडीशन। और यहाँ पे लिखा है हीमोसाइनिन
cyanin is a copper containing pigment which is bluish red is in deoxygenated condition. तीसरा है hemocyanin is a copper containing pigment which is blue in deoxygenated conditions. और आप किसी भी फिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे फिशरीज की आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और प्रीवियस ईयर की जो पेपर है वो भी आपको यहाँ हमारे इस चैनल में मिल सकते हैं, और वहाँ से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो लिखा हुआ है, हेमोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट विच इज ब्लू इन ऑक्सीजनेटेड कंडीशन। देखो पहली बात है, ये कलरलेस होता है जब डीऑक्सीजनेट होता है, और टर्न ब्लू हो जाता है जब ये बिंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। High quality fish meal available in India market contains approximately -% of protein। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा इतना जो है जो आपको पता ही है, प्रोटीन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है इनको, तो इतने उनके अंदर ताकत आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का वो आएगा 60 to 70, ठीक है। 60 to 70% प्रोटीन होना चाहिए। और ये जो फिश मील होती है, हम एनिमल को फीड जो होता है वो जो तैयार करते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बोलिएगा। तो 17 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबल डीएनए इनटू आरएनए। द सिग्नलिंग प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स ऑन वायरल इन्फेक्शन। तो ये कौन सा है, ये कौन से होते हैं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा इंटरफेरॉन्स। क्या आएगा? इंटरफेरॉन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ सैक्रोफाइलिसिस डैश डैश डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 15। क्या आएगा? 15। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट थ्रिव एट लो टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाई, किससे वो किल किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कोगुलेशन। क्या आएगा? कोगुलेशन आएगा। हीट स्टेरिलाइजेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है लाइक बॉइलिंग और स्टीम स्टेरिलाइजेशन जो कि काजेस करती है प्रोटीन विद इन द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू कोगुलेट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टॉक्सिन इज कंसर्न विद HABs। ठीक, तो यहां पे जो HABs का मतलब क्या है? हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स, ये होता है HAB की फुल फॉर्म। कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन्स सच एज माइक्रोसिस्टिन। तो यहाँ पे ए इसका आंसर आएगा, जो कि एक पोटेंट हिपैटोटॉक्सिन होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। द मोस्ट इफेक्टिव गियर फॉर हार्वेस्टिंग रिबन फिशेज इन इंडिया इज, तो वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रॉल नेट्स। कौन से हैं? ट्रॉल नेट्स। तिलापिया लेक वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली, ये कौन से करता है? देखिए अगर हम तिलापिया इसको हम तिलापिनी वायरस भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका है। ये नेगेटिव स्ट्रेंड आरएनए वायरस होता है जो ये तिलापिया होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एमनोवेरिडिया। Which sub-target of SDG 14 life below water is related to sustainable fishing? तो इसका आंसर आएगा SDG 14.2 और एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ये टारगेट क्या करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं। A taxon of fish is considered as critically endangered (CR) when its population is estimated to less than dash dash mature individuals। ये कहता है जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बाद देखते हैं कोई फिश जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कोई इंडेंजर्ड है, कोई डेंजर्ड है, तो ये किस में हम देखते हैं? तो
लेस देन कितना कम हो जाए जब हम कहते हैं कि हाँ जी ये क्रिटिकल के अंदर आ गया। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें बच्चों, वो आएगा 250। कितना आएगा? 250 अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोबायोटिक इन फिश? 26 का जो आंसर आएगा वो आएगा। और हम बात करें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी है, प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस भी है, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स भी है, तो ऑल ऑफ द इबो इसका आंसर आएगा। नेम द brown algae which has been recently emerged as an ecological threat in the Caribbean island। देखिए ये जो है ब्राउन algae, कौन सा है ब्राउन algae इसमें बताना है, तो इसका आंसर आएगा सेरागेसम। ये जीनस है ब्राउन algae का। तो ड्यू टू मैसिव ब्लूम्स दैट डिस्टर्ब मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है, द फैमिली टू विच द सार्डिन्स एंड और रिलेटिव्स आर रिसेंटली शिफ्टेड टू, तो इसका आंसर आएगा डोरोसोमेटिडिया। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट ट्राउट हैचरी एस्टेब्लिश इन इंडिया? हमने पढ़ा था हरवन, ठीक है। टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ PMMSY प्रोजेक्ट इन इंडिया की बात करें वो कितना रहा है? तो स्कीम्स बहुत चलती हैं और स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है 20,050 करोड़। ये PMMSY क्या होता है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका एम क्या है? एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर। बहुत से लोगों को उसका फायदा हो रहा है स्कीम का, और आप भी फिशरीज के सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो इसमें आप फॉर्म भर दीजिए, आपको पैसा खासा मिल सकता है और अपने आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। पोटेंशियल वाटर स्प्रेड एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पूछा गया है वो कितना है। तो पहली बात है पोटेंशियल वाटर स्प्रेड एरिया, ये होता क्या है? ये एक ऐसा एरिया होता है रेफर टू टोटल एरिया दैट कैन बी पोटेंशियली यूज्ड फॉर एक्वाकल्चर, या फिर आप इरिगेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40,000 हेक्टेयर की बात करें, ये इसका आंसर आएगा। इट वॉज रिचर्ड ए राइडर हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा किसका कॉन्सेप्ट किया था? इसने दिया था MEI का कॉन्सेप्ट, मार्फो इडेफिक्स इंडेक्स, MEI, जो कि यूज होता है टू एस्टिमेट द पोटेंशियल फिश यील्ड ऑफ लेक्स एंड रिजर्वर्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड इडाफिक। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ टॉक्सिकेंट्स इन द टिश्यूज ऑफ एन एनिमल। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग concentration of toxic substance such as pesticides or heavy metals। अब आप समझ गए होंगे, आपको यहाँ पे तो थोड़ा हिंट भी मिल गया। जी हाँ, बायोमैग्निफिकेशन हम कहते हैं। यूरोपियन सी बास इज, ये क्या है, कौन सी है यूरोपियन सी बास? तो हम बात करें डाई सेंट्रेकस लैब्रिक्स, इसका आंसर आएगा स्पीशीज ऑफ मैरीन फिश फाउंड इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ यूरोप एंड मेडिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको ये बताना है जो वेल शॉक है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, रिंकोडोंटिडिया। ये लार्जेस्ट फिश स्पीशीज है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद है एडोसुमीरिया एक्यूटा इज कॉमनली कॉल्ड एज, उससे आप क्या कहते हैं? ये आपको कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो रेनबो सार्डिन्स जो है इसका नाम है रेनबो सार्डिन्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए माइक्रो एरोफिलिक फूड बॉर्न पैथोजन विच लीड्स टू एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन्स इज, वो कौन सा है? तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा लिस्टीरिया मोनोसिस्टोजीन्स, ये जो है इसका आंसर आएगा। ये बैक्टीरिया जो है ये लिस्टीरोसिस कॉज करता है, जब मिसकैरेज कहते हैं या स्टिल बर्थ हम कह सकते हैं। उसके बाद इटोबेटस नैरिनेरी इज ए, ये आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर मिल सकता है। इसका आंसर आएगा स्पॉटेड ईगल रे। क्या आएगा? स्पॉटेड ईगल रे। इटोबेटस नैरिनेरी जो है इसको हम ये कहते हैं। मेजर फिशिंग सीजन जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पे मेजर सीजन, ये JKSSB में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, मार्च और सितंबर की अगर हम बात करें, ये इसका आंसर आएगा मेजर फिशिंग सीजन जो होता है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, पिक आउट द फुल्ली करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी है इसमें? यहाँ पे जो लिखा है अमोनिया टॉक्सिसिटी वुड बी लेस लिथल इन हाई pH,
देखिए हम बात करें अमोनिया जो है ये एग्जिस्ट करता है इन टू फॉर्म्स इन वाटर। एक होता है अनआयोनाइज्ड अमोनिया NH3 और दूसरा होता है आयोनाइज्ड अमोनिया NH4। अब अगर हम हायर पीएच लेवल की बात करें, जो अनआयोनाइज्ड अमोनिया होता है वो फॉर्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फॉर कैचिंग फास्ट मूविंग लार्ज प्रेडेटरी फिशेज डैश डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गियर। कौन सी होती है मोस्ट कॉमनली गियर यूज होती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रोलिंग। क्या आएगा? ट्रोलिंग जो है इसका आंसर आएगा। इन्वॉल्व्स ड्रैगिंग बेटेड लाइंस और ल्यूर्स बिहाइंड ए मूविंग बोट टू कैच फिश। What is the major external input for maintaining biofloc microbial communities? तो इसमें आंसर आएगा कार्बन। क्या आएगा? कार्बन जो है इसका आंसर आएगा। देखिए अगर हम बायोफ्लॉक की बात करें, बायोफ्लॉक आप इसको पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अंदर इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। एटलांटिक हैगफिश इज साइंटिफिकली नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? एटलांटिक को माइग्जीन ग्लूटिनोसा। ये इसकी जो ईल लाइक अपीयरेंस है और एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉपीज अमाउंट ऑफ स्लाइम, ठीक है ना, ये एटलांटिक हैगफिश है, मैगजीन ग्लूटिनोसा। द कॉमन कॉप सैपनस कार्पी जो है वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर एक्वाकल्चर इन द ईयर, कौन सा साल था? तो 1959 इसका जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है केमिकल फार्मूला ऑफ डोलोमाइट यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द पीएच एल्कलिनिटी इन एक्वाकल्चर पॉन्ड इज। देखिए जो कैल्शियम CaMgCO3 है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इससे बना होता है जो कि यूज होता है एक्वाकल्चर टू एडजस्ट द पीएच इन एल्कलिनिटी। तो ये आएगा CaMgCO3 composed of calcium magnesium carbonate used in aquaculture to adjust the pH and alkalinity. There are dash dash number of nerves associated with most of the finfish brain। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। और ये जो नर्व्स होती हैं ये ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से और रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर वेरी सेंसरी एंड मोटर फंक्शन की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 क्या है? 47 कहता है कॉमनली सीन सेप्टिसीमिक बैक्टीरियल डिजीज इन सैल्मोनिडिया, वो कौन सा है? 47 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्नक्लोसिस जो है इसका आंसर आएगा। बैक्टीरियम एरोमिनास सैल्मोनेसिडिया जो है इसको काज करता है। टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेटिक शेलफिश पॉइजनिंग इज, वो कौन सा है टॉक्सिन? तो 48 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा। और हम बात करें ओकैडिक एसिड या डायनोफेसिक टॉक्सिन्स, ये दोनों जो हैं ये करते हैं कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। तो डायरेटिक का मतलब ये हो जाता है कि इसके गैस्ट्रो को कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, तो बोथ A एंड B जो है इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। 49 क्वेश्चन है द एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड नाइसिन प्रोड्यूस्ड बाय डैश डैश प्रिवेंट्स द लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स इन फूड कंटेनिंग लैक्टोज। इसका आंसर आएगा लैक्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोकोकस लैक्टिस। अब जो नाइसिन है ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होता है जो कि यूज्ड होता है एज फूड प्रिजर्वेटिव टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। द ट्राउट स्पीशीज विद द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस इन इंडियन एक्वाकल्चर इज, वो कौन सी है? वो है रेनबो ट्राउट। अब रेनबो ट्राउट यहाँ पे साइंटिफिक नाम क्या है? वो है ऑनक्रेंचस माइकस जो है इसका साइंटिफिक नाम है। क्वेश्चन 51 क्या है? देयर आर कितने माइसिस स्टेज होते हैं पेनिस मोनोडॉन के अंदर? पेनिस मोनोडॉन को हम कहते हैं जैन टाइगर प्रॉन, और ये जो है आता है श्रिम्प के अंदर। तो इसका आंसर आएगा 3। द फिनोमिना विद हाई न्यूट्रिएंट एंड लो क्लोरोफिल HNLC इज सीन इन, ये कहाँ देखा जाता है? तो ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है इसका आंसर आएगा। IPN इन फिशेज इज काज्ड बाय, IPN का फुल फॉर्म देखिए ये है इन्फेक्टियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस इन फिश काज्ड बाय अ वायरस नोन एज IRNV। तो यहाँ पे समझिए आप क्या है, ये वायरस है, इसका वायरस इसका आंसर आएगा। उसके बाद है द वीकेस्ट लीनियर रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय ए कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ, तो ये आएगा 0.001 इसका आंसर है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 55 हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इन फिशेस, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे हम कहते हैं LH। क्या बोलते हैं?
LH कहते हैं। द नंबर ऑफ NADH मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए, अगर हम एक टर्म की बात करें जो क्रिब साइकिल होता है, TC जिसे हम बोलते हैं, 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं बाई NADH प्लस डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, अमॉन्ग द फॉलोइंग डैश डैश इज ए स्ट्रेस हार्मोन। तो ये कॉर्टिसोल जो है, बिकॉज इट इज रेज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, कॉर्टिसोल जो है इसका आंसर आएगा। कॉटन लाइक tufts on skin and gills are clinical sign of। तो ये किसका है, क्या लगता है कौन सा है, ये है सेप्रोलैग्नियासिस caused by fungi of the genus सेप्रोलैग्निया, ये इसका आंसर है। एलिसा इज कैटेगराइज्ड इन, तो एलिसा की हम बात करें, ये है अमीनो एसे, एंजाइम लिक्विड अमीनो सॉर्बिट एसे है। एक टेस्ट होता है जो यूज होता है दैट यूज करता है एंटीबॉडीज एंड कलर चेंज टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस। लेट्स कैलकैरिफर इज कॉमनली कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बरामुंडी। इसे हम एशियन सी बास भी कहते हैं, जेंट सी पर्च भी कहते हैं, और कोई कोई जो है इसको डेंगरी के नाम से भी जानता है। जो फैमिली है लैटिडिया फैमिली से ये बिलोंग करता है। द फर्स्ट फिश सक्सेसफुल फर्टिलाइज्ड विद क्रायो प्रिजर्वेड स्पर्मेटोजोआ, वो कौन सी थी, तो इसका आंसर आएगा रेनबो ट्राउट। काका बंस आर कॉमनली यूज्ड इन द ब्रीडिंग ऑफ, ये किसकी ब्रीडिंग के लिए काका बंस का इस्तेमाल होता है, इंडियन मेजर क्रॉप्स का, ठीक है ना, IMC। ये जो काका बंस है ये मैट्स या आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट्स जो यूज होते हैं फॉर फिश ब्रीडिंग, पार्टिकुलरली फॉर स्पॉनिंग पर्पस के लिए। उसके बाद है डुबिच मेथड जो है इज रिलेटेड विद, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूज होती है एक्वाकल्चर स्पेसिफिकली इन कार्प ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे तो आंसर यहाँ मिल गया आपको, फिश ब्रीडिंग जो है इसका आंसर आएगा। एलिविन 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 इज कनेक्टेड टू, ये किसके साथ कनेक्ट है एलिविन की अगर हम बात करें, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, वो है सैल्मन। न्यूली हैचेड लार्वा ऑफ सैल्मन जो होता है उसे हम एलिविन कहते हैं। चूज द ऑड वन आउट। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 1, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वन वे एनोवा। क्या आएगा, वन वे एनोवा। अब ये क्या क्वेश्चन आ गया, देखो होता क्या है, और हम टेस्ट जो होते हैं ये पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं जो कि यूज होते हैं व्हेन द डेटा फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एक्सेप्शंस होती हैं ये होमोजेनिसिटी होती हैं और वेरिएशंस इन मेट। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, वन वे एनोवा। ये पैरामीट्रिक होता है, और जो बाकी हैं मूड मैरिन टेस्ट, क्रोशियल वैलेंस टेस्ट, टी टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। तो ये जो 3 नॉन मैट्रिक होते हैं ये पैरामीट्रिक होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम ऑड जो है वो कह सकते हैं। द स्टेट फिश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है, तो टॉर पिटोरा जो है गोल्डन मासी जिसे कहते हैं, ये स्टेट फिश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अगर हम बात करें जो क्वेश्चन दिया गया है ये पिछली बार भी आया हुआ था JKSSB में। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ कंट्री, बिल्कुल ठीक कहता है ये। चिलिका लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा, बिल्कुल ठीक कहता है। चिलिका लेक इज फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे लिखता है ये चिलिका लेक इज फ्रेश वाटर लेक, बिल्कुल ये गलत है। तो ब्रैकिश वाटर लेगून जो है ये है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है, तो आप टिक कर सकते हैं इसको सी पार्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पोल एंड लाइन। पोल एंड लाइन फिशिंग मेथड इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन, ये लक्षद्वीप की आप बात करें, लक्षद्वीप के अंदर बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। मैरागिलिप्स इंडेक्स आइडेंटिफाइज, ये क्या करता है मैरागिल इंडेक्स, तो ये करता है स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, आप सभी जो भी इंडेक्स होते हैं इकोलॉजी के अंदर आप पूरा पढ़िएगा। द लार्जेस्ट रिजर्वर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन द वर्ल्ड इज, वो क्या है, वो लोकेट होता है ऑन द बॉर्डर बिटवीन ज़ैम्बिया एंड ज़ैम्बो। तो क्या इसका आंसर आ सकता है, कैरिबा। क्या है, कैरिबा जो है इसका आंसर आएगा। ओके, लेदर कॉप इज साइंटिफिकली न्यूज है, लेदर कॉप को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है। साइप्रस स्कॉर्पियो, यस साइप्रस स्कॉर्पियो वेर स्पेकुलरस जो है सी पार्ट इसका आंसर हो सकता है। Which country in Asia is accounted for the maximum number of endemic freshwater
फिन फिश स्पीशीज पॉपुलेशन। सेंटू का आंसर आएगा इंडिया जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि 191 जो है यहाँ पे एंडेमिक फ्रेश फिन फिशेज आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मिसलिनियस assemblage ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग अपॉन फ्री सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन वाटर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बच्चों पेरीफाइटोन। क्या बोलते हैं? पेरीफाइटोन। क्यों कहते हैं? अगर हम सिस्टोन की बात करें, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर फ्लोटिंग इन वाटर। उसके बाद जो नीचे है निक्टोन। निक्टोन की अगर हम बात करें ये क्या होता है? एक्वाटिक एनिमल्स दैट कैन स्विम एंड मूव वाटर करंट अकॉर्डिंग टू वाटर करंट। और जो न्यूस्टन होते हैं अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द सरफेस फिल्म ऑफ वाटर। तो पेरीफाइटन जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है अलगे का, साइनोबैक्टीरिया का, हेटेरोफाइट्स जो माइक्रो होते हैं। तो यही इसका आंसर आएगा। अरेंज करना है आपको फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द ईयर एस्टेब्लिशमेंट। देखो जो CMFRI जो है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1961 में जो है बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1961। ओके। उसके बाद हम बात करें जो दूसरा है CIFE जो है वो बना हुआ है 1947 में। कब बना है ये बना है 47 में। उसके बाद आता है CIF नेट जो है सेंट्रल जो है ये न्यूट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो है, ये तीसरा जो है ये आता है, ये 1963 में बना हुआ है, 63 में। उसके बाद है सीबा। सीबा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये बना हुआ है 1987 में बना हुआ है। तो अगर हम बात करें ये नीचे जब आप आंसर देखोगे तो नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ये कोई मिलता जुलता इससे नहीं है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी NREP स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगर आप किसी भी फिशेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1980 में ये लॉन्च हुआ था। अगर अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फिशरीज के एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि हमने फिशरीज के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक बेस्ड है और अभी जो है हम इसको नहीं करेंगे। हम आगे देखते हैं मड स्किपर बिलोंग्स टू, ये क्या किसको बिलोंग करता है? यहाँ पे जो ऑक्सोडेरकिनिया जो है इसको बिलोंग करता है और ये एक एम्फीबियस फिश जो है इसे कहते हैं। द फिशेज विच हैव आइज ऑन डोर्सल साइड, फ्लाउंडर हो या सोल हो, दोनों फ्लैट फिशेज हैं और दोनों जो हैं इसके आंसर आएंगे बोथ A एंड B इसका आंसर होगा। पेल ओस्टर बिलोंग्स टू द फैमिली, किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं? तो अगर पेल ओस्टर की जब बात होती है तो आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे जो टेरिडिया है, ये इसका आंसर है। मैरीन बाइवेलो मोलस्का सही होते हैं। लार्वल स्टेज ऑफ मोस्ट ग्रुप ऑफ मोलस्कस आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? अगर हम देखें सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है एनोपिलस, क्रस्टेशियंस की जो लार्वा फॉर्म होते हैं उसे हम नोपिलस कहते हैं। उसके बाद मोलस्का के अंदर ये एनिलिडा के अंदर होते हैं हम ट्रोकोफोर कहते हैं। क्रैब्स के अंदर जो होता है उसको हम मेगैलोफोर कहते हैं। तो ट्रोकोफोर की बात करें मोलस्का और जो ये एनिलिडा है ये इसका आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉल पेरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू लाइज बिटवीन। तो ये जो इक्वेशन है या आप कह सकते हैं ये कोफिशिएंट जो है 81 का जो आंसर आएगा वो आएगा -3 एंड +3 इसका आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कोस्टल श्रिम्प फार्मिंग इन इंडिया? तो कौन सी यहाँ पे है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CAA। CAA का मतलब क्या है? कोस्टल एक्वाकल्चर जो अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेगुलेट कोस्टल श्रिम्प फार्मिंग इन इंडिया के लिए। लार्वल स्टेज ऑफ लॉबस्टर को क्या हम कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ द अबव। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम माइसेस की बात करें ये श्रिम्प का लार्वल स्टेज होता है, प्लूटिस जो है कैरोडोम्स का होता है, वेलिजर जो है ये मोलस्का का होता है। तो यहाँ पे लॉबस्टर की तो बात ही नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। स्पाइरुलिना स्पीशीज इज ये क्या है? स्पाइरुलिना स्पीशीज है कौन सी ये स्पीशीज है? तो ये इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा साइनोबैक्टीरिया है। क्या ये साइनोबैक्टीरिया है? तो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे इसको रेफर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है इसका ये साइनोबैक्टीरिया आएगा और यहाँ पे इन्होंने लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गे लिखा है इन्होंने यहाँ पे। तो ये दोनों जो है इसके हम आंसर कह सकते हैं आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा तो आप लिख सकते हैं मर्जी आप ब्लू
ग्रीन algae लिखिए, आप साइनोबैक्टीरिया लिखें, तो इसका जो आंसर है वो आ सकता है। इंडियन मैकरल बिलोंग्स टू द फैमिली इंडियन मैकरल, जिससे हम कहते हैं वेस्टर्निजर कैनोगोटा जो है इसका आंसर है। इंडियन मैकरल का साइंटिफिक नाम जो है उसके बारे में हम बात करें, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्कोम्ब्रेडिया जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि क्लिपाइडिया के अंदर आता है हिरेंस एंड सार्डिन्स आते हैं, एंग्रोलिडिया के अंदर आता है मैकल्स और टुनाज आते हैं, सेपिनिडिया के अंदर कॉप्स एंड मिनोज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, रिकमेंडेड स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ पीनिस वेनेमिया इन इंडिया फॉर कमर्शियल कल्चर वो कितना होता है। तो 86 का जो आंसर आएगा वो आएगा 20 पर एम स्क्वायर जो है इसका आंसर है। उटर बोर्ड्स आर यूज्ड इन, उटर बोर्ड जो है ये ट्रॉल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, फिशिंग गियर फिशिंग नेट जो है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था, द नेम ओम्बो इज रिलेटेड टू। तो जो नेम ओम्बो है ये हम कह सकते हैं बाई वेलो ब्रीडिंग, क्या आएगा, बाई वेलो ब्रीडिंग को हम कहते हैं, ओम्बो जो है इसी के रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे कहता है चूज द ऑड वन आउट, तो जो एमूर है, अमूर जो है इसका ऑड वन है। अगर हम बात करें रिलेटेड टू इंडियन और रीजनल एक्वेटिक टर्मिनोलॉजीज, डिरी खुर्जर गैरी ये उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। द कॉमन नेम ऑफ, क्वेश्चन क्या है, द कॉमन नेम ऑफ सी ग्रास, सी ग्रास का नाम यहाँ पे क्या है, थैलेसिया टेस्टुडिनियम जो है। तो यहाँ पे ये पूछता है कॉमन नेम क्या है सी ग्रास का, तो जो टर्टल ग्रास है, टर्टल ग्रास जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि ईद ग्रास को हम जूस्ट्रा बोलते हैं, टेप ग्रास को वेलिसनेरिया बोलते हैं, मैनेटी ग्रास को हम सेरेंगोडिनिया कहते हैं। लार्वल फॉर्म ऑफ ऑक्स आई टर्पोन इसे क्या कहते हैं, तो अगर हम बात करें ऑक्स आई टर्पून, इसका आंसर आएगा लेप्टोस्पिलस, ठीक है, क्या आएगा, लेप्टोस्पिलस। ईल हो टर्पून्स हो, अगर हम एमोसोइड होते हैं लेम्प्रे, बाइपनेरिया स्टारफिश, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन फिशेज इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय, कौन करता है कंट्रोल, इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी। GIH हार्मोन इन्वॉल्व्स इन, GIH को हम बोलते हैं गुनैड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडो इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये जो है इसका आंसर आएगा मैच्योरेशन, क्या आएगा बच्चों, मैच्योरेशन जो है इसका आंसर आएगा। बाइल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल साल्ट की बात हो रही है, तो लीवर जो है इसका आंसर आएगा, दे आर एसेंशियल फॉर द डाइजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैरीगल इज ए, मैरीगल क्या है, मैरीगल जो है कॉलम फिल्टर से कहते हैं, सिरिनर सिरोसा इससे साइंटिफिक नाम है। ये एक स्पीशीज है कॉप की जो फीड करती है प्राइमरी इन द वाटर कॉलम, कंज्यूम करती है फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन्स एंड डेट्रिटस जो है इसको, इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 आपके फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली, जिसने हम शॉर्टकट WSSV कहते हैं, ये अफेक्ट करता है क्रस्टेशियंस लाइक श्रिम्प्स। तो 96 का जो बच्चों आंसर है वो है नेमीविरिडिया जो है इसका आंसर आएगा, पहला ए पॉट। कॉजेटिव एजेंट ऑफ लार्वल माइकोसिस इज, वो क्या है कॉजेटिव एजेंट, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन जो है इस पेपर में डिजीज के ऊपर भी आ चुके हैं। तो 97 की अगर हम बात करें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेजिनिडियम स्पीशीज, क्या आएगा, लेजिनिडियम स्पीशीज जो है इसका आंसर आएगा। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, खासकर हम एक्वेटिक लार्वा की बात करें। 98 पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट, यहाँ पे ये पूछा गया है कौन सा वार्म ओशन करंट के अंदर आएगा, जो कुरुशियो करंट है, यहाँ पे लिखा है कुरुशियो करंट, ये इसका आंसर आएगा। इसे हम जापान करंट भी कहते हैं, जो कि फ्लो करता है नॉर्थ वर्ड अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज इज एन, ये क्या है, HRP पर्टिकुलर यूज्ड इन अमीनो एसिड के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो 99 का आंसर आएगा एंजाइम, ये क्या है, ये एक एंजाइम है। और इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। देखो प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, ये इसके आंसर आते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है टारगेट मार्केट, ये आएगा कि एक एलिमेंट नहीं होता है मार्केटिंग मिक्स का। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg वाटर एट 0 विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो इसका बच्चों अगर हम बात करें 101 का जो आंसर आएगा वो आएगा 334 kg ग्राम पर ग्राम जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 102 था इंपोर्ट ऑफ तिलापिया टू इंडिया वाज लीगली अप्रूव्ड इन द ईयर, कब ये हुआ था। तो हम इसकी बात करें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2001 आएगा, क्या आएगा
2001 इसका आंसर आएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 103 क्या पूछा गया था? स्ट्रिपिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन, ये सिल्वर क्रॉप है। ये क्या आएगा? सिल्वर क्रॉप। एक स्ट्रिपिंग एक ऐसा मेथड होता है जहां पे मैनुअली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अंडे और स्पर्म फ्रॉम फिश फॉर फर्टिलाइजेशन। आज का क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? एक्सपेंड द गिफ्ट, GIFT गिफ्ट। तो आपने 11 12 9 10th में पढ़ा है कि गिफ्ट के बारे में। जब आप जोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो गिफ्ट का मतलब होता है जेनेटिकली इंप्रूव्ड फॉर्मेट तिलापी जो है इसका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो टिपिकली अगर अगर इस क्या होता है, देखो ये 2 पॉलीसेकेराइड से बनते हैं जो कि ड्रेव होते हैं रेड एल्गे से। तो 70% अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कि जो ये बनता है ये किस तरह बनता है। ये 70% अगरोस होता है और 30% जो है एग्रोपिक्टन होता है। ठीक है, 70% एग्रोस होता है और 30% एग्रोपिक्टन होता है। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या है? इन जनरली द पार्टिकल साइज माइक्रोन सेंस कमर्शियली बायोफ्लॉक टैंक्स फॉल्स इन द रेंज ऑफ, किसके रेंज में ये जो है होते हैं? अगर हम 106 की बात करें तो 50 से लेकर 200। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोबियल कम्युनिटी इन एक्वा कल्चर सिस्टम, जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा केम टू फोर्स साइट्स, CITES साइट जो है 1 ऑफ जुलाई 1975 जो है इसका आंसर है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये जो इंटरनेशनल नेशनल जो वहां पे पूछ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। 108 क्वेश्चन है द एलिन मसल स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वाटर, वो क्या है? वो है मिटिला सिट्रिगेटा। जो पहला आंसर है इसका यही है, पहला पॉट। द अप्रोक्सीमेट हैचिंग टाइम ऑफ कॉमन कॉप एट 28 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेटेड एज, वो कितना है? वो है 48 to 72 आवर्स। तो सैप्रस कार्पी जो है ये कॉमन कॉप का नाम है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन, क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी विच मिनरल इज एब्सॉर्ब्ड बेटर इन फिशेज। अगर हम बात करें तो आयरन जो है इसका आंसर आएगा। 110 क्या आएगा? 110 का आएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 111, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेक्सचर ऑफ फिश, अगर हम बात करें इसका आंसर आएगा बच्चों XT प्लस टेक्सचर एनालिसिस जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, 112 क्वेश्चन पूछा गया है DCFR, यहाँ आप देख सकते हैं DCFR क्वेश्चन पूछा गया है। और हम बात करें DCFR की बच्चों, वो है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। ये भीमताल के अंदर है और भीमताल जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। कॉमन नेम ऑफ चन्ना स्टेटस क्या है? क्लेरस बैट्रेकस जो है चन्ना, तो क्लेरस बैट्रेकस कहते हैं वॉकिंग कैटफिश को। जेंट स्नेक हेड कहते हैं चन्ना माइक्रोपिलेट्स को। और हम बात करें चन्ना स्टेटस जो है, ये आंसर किसका आ सकता है? चन्ना स्टेटस जो है स्ट्रिप्ड स्नेक हेड जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला आंसर है। और क्वेश्चन नंबर हम बात करें 114, ओलियो बॉब इज, ये क्या है? और हम पिंटियस फिलामेंटस की बात करें, फिलामेंट बॉब कहते हैं। होरा बेरगस की बात करें, ये गोल्डन कैटफिश होती है। बारबोडिस कैरेटस जो है ये कैरेटिक कार्प होती है। उसके बाद है सिस्टोमस सेरेना, 114 की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिस्टोमस सेरेना, ये ओलियो बॉब इसका आंसर आएगा बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? एक्सपेंड करना है EDTA, और आपने कई बार पढ़ चुके होंगे EDTA के बारे में। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड हम कहते हैं, पहला जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 116 जो है वो है साइज ग्रेडिंग इज टू बी इनवेरिएबल डन ड्यूरिंग द नर्सरी रेयरिंग ऑफ, किसका है? तो इसको जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा जेन टाइगर प्रॉन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीनियस मोनोडॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? पीनियस मोनोडॉन की, जो हम जेन टाइगर प्रॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है अमाइलोडिनियम ओसिलेटम इज ए, ये क्या है? तो ये जो है ये डायनोफ्लैजिलेट है, काज करता है डिजीज जिसे हम कहते हैं वेलवेट डिजीज। क्या बोलते हैं? तो वेलवेट डिजीज के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? कैरी फिश प्लग इज कॉज्ड बाय क्रेफिश, सॉरी क्रेफिश प्लग इज कॉज्ड बाय, ये किससे होता है? इसका आंसर आएगा बच्चों वाटर मोल्ड, एफेनोमाइसिस एस्टेसिया जो है इसका आंसर आएगा। तो यही इसका आंसर है वाटर मोल्ड। 119 है द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल शेल ऑफ डायटम्स। देखो जो एक्सटर्नल शेल होते हैं ना डायटम्स के, उसे हम फ्रस्टूल्स भी कहते हैं, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिलिकेट्स। क्या आएगा? सिलिकेट्स। और आपके आज के इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120, वो है डैश डैश इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी की हम बात करें, स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर कहते हैं। फ्रैंकोस एल्फोस जो है FA अल्फोस जो है इसका जो फ्रैंकोस जो है FA फोरल, फ्रैंकोस एल्फोस फोरल, ये जो है इसका आंसर है।
तो ये था आपके लिए आज का पेपर। मुझे लगा कि मैं कोशिश करूं कि आप तक पेपर पहुंचाऊं और मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप अगर आपको पसंद आई लेक्चर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और हो सके आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो टीचिंग बायोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।